आज हम जो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज में प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल, त्रिभुजों का गुण जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो है ये इसके कुछ क्वेश्चन लिखा है और बहुत ही इंटरेस्टेड क्वेश्चन है और उतने ही इंटरेस्टेड इसकी जो है सोल्यूशन है। आप देखिएगा, आपको लगेगा कि वाकई में ये क्वेश्चन जो है हम लोग सॉल्व कर सकते थे पहले। ये तरीके बहुत ही बेसिक है जो आप लोग आते भी हैं, सिर्फ उन्हें जो याद दिलाना है। क्वेश्चन है त्रिभुज ए बी सी में, ट्रायंगल ए बी सी, A is equal to 2, B is equal to 6 and C is equal to root 3 plus 1. Find angle A. मतलब तीन भुजाएं दे रखी हैं A, B, C और एक एंगल फाइंड करना है। बेसिक रूल क्या है, हम लोग जो है जैसे ही तीनों भुजाएं दी जाए और हमें एक एंगल फाइंड करना है तो दिमाग में दोस्तों ये आता है कि कॉस रूल लगाया जाए, और कॉस रूल लगाया जाए आंसर तो आएगा ठीक है, पर उसके बिना भी हम लोग के आंसर आ सकते हैं। कैसे? आपको ये पता है कि भुजाओं का जो रेशियो होता है, तीनों भुजाओं का जो रेशियो होता है वो साइन में बराबर होता है। साइन ए, साइन बी, साइन सी। तो क्यों ना हमारे पास में जितनी भी साइडें हैं 2, √6 और √3 + 1, इन साइडों को साइन के एंगल में कन्वर्ट कर लें। थोड़ा सा अटपटा, यदि पहली बार पढ़ रहे होंगे तो थोड़ा सा अटपटा है ये, पर यदि एक बार सीख जाएंगे तो आगे जो क्वेश्चन लाइन लगी पड़ी है वो सारे क्वेश्चन आप जो है साइंस सॉल्व कर लेंगे। इनको हम जो है शामिल करने जा रहे हैं साइन में। कैसे? थोड़ा सा गौर करिए, इस चीज को आपने कभी भी देखा होगा साइन एन में या √3 + 1, इसके आसपास ऊपर नीचे क्या होता है, थोड़ा याद करने की कोशिश करिए। शायद आपने कहीं पढ़ा हो √3 + 1/2 √2 होता है। किसका होता है? यदि ये नहीं भी ध्यान आ रहा है तो कोई बात नहीं, पर √3 + 1 है तो अपान में 2 √2 ऐसा कुछ पढ़ा होगा आपने, तो नीचे 2 √2 है, इतनी बात तो खैर याद आ रही। तो एक काम करते हैं, 2 √2 से डिवाइड कर देते हैं, 2 √2 से डिवाइड कर देते हैं। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ 1/√2 आएगा, और √2 से इसके कैंसिल कर देंगे तो आएगा √3/2 आएगा, और इसे लिखा रहने दीजिए जैसे लिखा हुआ है। अब इसकी वैल्यू होती है 45 डिग्री, इसकी वैल्यू होती है 60 डिग्री। साइन की बात कर रहा है, ये जो रेशियो बनते हैं वो साइन में ही बनते हैं। तो अब आप बताइए 60 और 45 105 होता है, और ट्रायंगल कि तीनों कोणों का योगफल 180 होता है, 180 डिग्री होता है। 60 और 45 मिलाकर 105 हो गया, और 180 में कम करिए, 180 - 105 कितना आएगा? 75। तो आप देख सकते हैं स्मॉल ए के सामने एंगल ए, स्मॉल बी के सामने एंगल बी, स्मॉल सी के सामने एंगल सी, और हमें फाइंड करना है एंगल ए, जो कि पहले यहां पर आ चुका है। इसका आंसर ये। दोस्तों कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी हैं जो हम लोग जो है उनको एज्यूम कर लेंगे वैल्यू और इस मेथड से सॉल्व कर लेंगे। क्रॉस रूल लगेगा लेकिन जो है बड़ा पड़ेगा क्वेश्चन में, इसलिए इस क्वेश्चन को ऐसे जो भी क्वेश्चन है उनको ट्राई करिए कैसे करना है क्वेश्चन को। अभी क्वेश्चन लिया है हम लोग ने, साइड्स ऑफ ट्रायंगल, किसी भी त्रिभुज की भुजाएं, 3 साइडें दे रखी हैं, P, Q and √P² + Q² + PQ। द ग्रेटेस्ट एंगल फाइंड करना है, बड़ा कोण फाइंड करना है। तीनों साइडें दी जाती हैं तो दिमाग में ये रूल आता है कॉस रूल, बट यहाँ कॉस रूल लगाना है तो क्वेश्चन देख सकते हैं कैलकुलेशन थोड़ी सी बढ़ेगी, और हमें हमेशा किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करना है, करते समय दिमाग में रखना है कि हमें एग्जाम में सॉल्व करना पड़ जाए तो हमें कितना टाइम वेस्ट होगा। ऐसा कोई भी क्वेश्चन आया तो आप वैल्यू को इक्वल मान सकते हैं, 1 1 मान सकते हैं, 1 2 मान सकते हैं, कोशिश करिए वैल्यू अनइक्वल मानिएगा। यहाँ पर लेट कर ले रहे हैं, P की वैल्यू 1, Q की वैल्यू 2 मान लिया, और ये जो वैल्यू लिखी हुई है इसकी वैल्यू जरा कैलकुलेट करिए, P² + Q² + PQ, P² 1 + 4 + 2 4 2 6 1 7, ये 3 वैल्यू मान ली हमने, ये 3 वैल्यू मान ली। P1 सॉरी 2 वैल्यू मानी, P और Q, P1 Q2। आप और ले सकते हैं वैल्यू, जितनी बड़ी वैल्यू लेंगी उतना कैलकुलेशन बड़ा होगा, ये भी दिमाग में रखिएगा।
आपके दिमाग में आ रहा है कि 1 और 2 क्यों लिया गया है, तो जितनी वैल्यू बड़ी लेंगे उतना ही कैलकुलेशन बड़ा होगा। अब वैल्यू मानने के बाद में यहां हमारे पास में 3 साइडें आ गई। मान लेते हैं पहली साइड ए है, दूसरी साइड बी है, तीसरी साइड सी है। सबसे बड़ी साइड यहां पर सी है। अब कॉस रूल यदि लगाएंगे आप, कॉस रूल, अब यदि कॉस रूल लगाते हैं तो कॉस रूल में कॉस ए का फॉर्मूला ए आया है तो बी स्क्वायर, बड़ी साइड यहां पर सी है तो यहां पर कॉस सी लगाएंगे। कॉस सी इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपान में 2ab। जो साइड बड़ी होती है उसके सामने वाला एंगल यानी कॉस सी लिया तो यहां सी स्क्वायर आएगा। ये वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। कॉस सी ए स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1, बी स्क्वायर 2 का स्क्वायर कितना 4, सी स्क्वायर रूट 7 का स्क्वायर 7, बाद में 2 इंटू ए कितना 1 इंटू बी कितना 2। कॉस सी 4 + 1 5 माइनस 7 माइनस 2 अपान 2 और 2 कितना आएगा 4। ये कैंसिल कर दीजिए। कॉस सी की वैल्यू -1/2 आएगी। ये 1/2 जो वैल्यू होती है कॉस में 120 की होती है, सो इससे कैंसिल हो जाएगा। एंगल सी इज इक्वल टू कितना आएगा 120। बड़ी साइड के सामने वाला एंगल क्या होता है बड़ा होता है। सो यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा ये 120 आएगा। तो आप देख सकते हैं डायरेक्ट इसमें कॉस रूल लगाने से अच्छा है कि सबसे पहले इसे थोड़ा सा सॉर्ट कर सकते हैं हम लोग। सॉर्ट करने के बाद में फिर इस वैल्यू को आगे बढ़ा सकते हैं हम लोग। एक क्वेश्चन हमने इसी टॉपिक से फिर लिया है। साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल ABC आर √2, √6 एंड √8। किसी भी त्रिभुज की जो भुजाएं दे रखी हैं वो √2, √6 और √8 दे रखा है। तो ट्रायंगल के सारे एंगल फाइंड करने हैं। अभी भी हमने आपको बताया कि तीनों साइड दी जाए, तीनों कोण आसानी तरीके से ज्ञात हो सकते हैं। सिर्फ इन्हें साइन में कन्वर्ट कर लीजिएगा। अभी बताया था हमने आपको ABC, साइन ए, साइन बी और साइन सी। लिख लीजिए आप इन्हें √2, √6 एंड √8 को तोड़ दीजिए 4 × 8 2√2। थोड़ा सा बच्चों दिमाग लगाइए इसमें कि जैसे √6 लिखा है, हमें जो भी टोटल एंगल कन्वर्ट करने हैं साइन में। साइन 0 0, ट्रायंगल में 0 होता नहीं। साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2, साइन 90 1। इसी तरीके से सोचना है। जैसे ये √6 लिखा है तो √6 तो होता नहीं, √3/2 होता है। तो √2 से डिवाइड करेंगे, 2 से भी डिवाइड करेंगे। थोड़ा सा आप ये दिमाग लगे इसमें 2√2 से डिवाइड कर दो आप। अब 2√2 से डिवाइड करेंगे आप तो 2√2, 2√2, 2√2 और ये सॉल्व हो गया क्वेश्चन। कैंसिल करेंगे यहाँ पर 1 आएगा, √2 से कैंसिल करेंगे √3 आ जाएगा, √3/2 और √2 से कैंसिल करेंगे आएगा 1/2। और ये तीनों ही एंगल साइन में पहचान गए आपके दोस्तों। ये 90 हुआ, ये 60 हुआ, ये 30 हुआ। आप चेक कर लीजिएगा ये 180 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ट्रायंगल का टोटल 180 होना चाहिए, त्रिभुज कोणों का योगफल 180 होना चाहिए। सो ये फटाफट 30 60 90 आ गए। तो इसका मतलब ये इसका ए पार्ट करेक्ट है। देखा कितना आसान है। दिमाग में थोड़ा सा जो है आप जो है साइन रूल को जो है अप्लाई कर लो। साइन रूल को यदि फॉलो कर लेते हैं तो क्वेश्चन जो है आसानी तरीके से आना शुरू हो जाएंगे। क्योंकि जो वैल्यू साइन में वैल्यू मिल रही तो यहाँ मिलने के चांसेस है। वैल्यू अटपटी √7 साइन में कभी होता ही नहीं, तो साइन रूल की जरूरत नहीं। √13 होता ही नहीं साइन में। हाँ बट √6 है, √3 है, √2 है, ये सब साइन में होता है तो तुरंत साइन में ले आइए। नोट करिए इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वो भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक बहुत अच्छा क्वेश्चन हमने जो है लिया हुआ है। साइड्स ऑफ ट्रायंगल, किसी भी त्रिभुज की भुजाएं। पहली भुजा 6 + √12, दूसरी है √24, तीसरी है √48।
और सबसे स्मॉल है, सबसे छोटा कोण निकालना। आप देखिए इसमें तीनों बुझाएं दे रखी हैं, दिमाग में तुरंत कॉस रूल आएगा, लेकिन कॉस रूल में ये वैल्यू कहीं ना कहीं ये फंसेगी, ये स्क्वायर करने में, कैलकुलेशन करने में। हम लोग उसी टेक्निक को फॉलो करते हैं अपनी, जो है इसको सबको टोटल को साइन में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। रूट 48 इसको लिख सकते हैं 16 3 48, 16 3 48 यानी 4 रूट 3 आएगा। रूट 24 6 चौको 24, 6 चौको 24 लिख सकते हैं इसको 2 रूट 6, और रूट 12 4 3 12 यानी 2 रूट 3 प्लस ये 6 लिखा है 6। यहां पर 2 रूट 3 है, यहां पर भी 2 रूट 3 है, और यहां भी 2 रूट 3 है। 2 रूट 3 से डिवाइड करिए बच्चों, इसमें 2 रूट 3 से डिवाइड करेंगे तो सिर्फ रूट 3 बचेगा। चेक करिए, रूट 3 6 हो जाएगा, और यहाँ 1 आ गया। इसमें 2 से 2 कैंसिल हो गया, रूट 3 से डिवाइड करिए तो रूट 2 आएगा, और इसमें 2 रूट 3 कैंसिल हो गया, 4/2 2 आएगा। अब देखिए फिर वही आ गया, मैंने आपसे बोला था ना अभी, रूट 3 + 1 ये है, कितना होता है ये बाद में, पहले आप देखिए इसका पूरा फॉर्म क्या होता है, रूट 3 + 1/2 रूट 2 होता है। तो तुरंत सबसे पहले हम इसे बना लेते हैं, क्या करें, 2 रूट 2 से डिवाइड कर लें, 2 रूट 2 से डिवाइड कर लें, 2 रूट 2 से डिवाइड कर लें। अब रूट 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये 1/√2 और ये 1/2, ये रूट 3 + 1/2 रूट 2, ये 45 डिग्री, और ये कितना होता है 30, तो ये कितना होगा रूट 3 + 1। अब इनको ऐड करिए, 30 और 45 75, 100 में कम करिए, सॉरी 180 में कम करिए, तो ये 105। क्वेश्चन पूछा क्या गया है, सबसे स्मॉलेस्ट एंगल। यहां आपको समझ आया, ये वैल्यू बाद में, पहले छोटी वैल्यू, ये 45 डिग्री होता है, ये 30 डिग्री होता है, तो 30 और 45 75 होता है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 होता है, 180 में दोनों को ऐड करके कम करिए तो आएगा 105। अब सबसे पूछा गया है स्मॉलेस्ट एंगल, तो 30 डिग्री होगा, और 30 डिग्री आ गया इसका आंसर, बट यहाँ पाई में आ रहा है, तो डिग्री को यदि रेडियन में कन्वर्ट करेंगे तो पाई कितना आएगा 180, कैंसिल करो कितना आएगा पाई/6, सो इसका करेक्ट आंसर ये आ जाएगा। सो देखा, इस क्वेश्चंस को आप सबसे पहले जो है क्वेश्चंस को जो है ट्राई करिएगा आप, जो है किसी और मेथड से। ये ऐसी टेक्निक है, हम लोग अपने दिमाग में वैल्यू कुछ याद कर लेते हैं और उन वैल्यू से हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो आप इसी टेक्निक को सीख कर थोड़ा सा जो है ट्राई करिए आगे क्वेश्चंस को, जिसमें वैल्यू आप जानते हो। जब वैल्यू जानते हैं तो डायरेक्ट करने में क्या प्रॉब्लम आ सकती है, जरूरी है कि फॉर्मूला लगाया जाए तब सॉल्व किया जाए। यदि आपको वैल्यू मालूम है तो उस वैल्यू को यूज करके क्वेश्चन सॉल्व करें ना। एग्जामिनर का हमेशा कहना होता है करेक्ट आंसर, वो किस मेथड से लेकर आए ये मायने नहीं रखता, कितनी जल्दी लेकर आए सबसे ज्यादा ये मायने रखता है।